हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। भाई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर जो आपका पेपर सेकंड होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। तो लास्ट तक इस सेशन को देखना। एड फ्री क्लासेज है, बिल्कुल मोनेटाइजेशन जो है वो हमने ऑफ कर दिया है इसका। सारे के सारे विद्यार्थी पूरी कंप्लीट क्लास को देखना। यदि कंप्यूटर अनुदेशक आपने आवेदन किया है, पेपर सेकंड का आप लोग अगर आकलन करना चाहते हो, हूबहू यही प्रश्न छपेंगे। तो लास्ट तक क्लास को देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है भाई, जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, निम्न में से कौन सी जो भाषा है वो सी प्रोग्रामिंग भाषा की पूर्ववर्ती भाषा है? बताइए भाई, सी प्रोग्रामिंग भाषा की पूर्ववर्ती भाषा है ए, बी, BCPL या C++? आप भी कमेंट के अंदर इन प्रश्नों का आंसर देते हुए चलिएगा, इन्हीं सभी प्रश्नों का। ठीक है, बिल्कुल बी इसके अंदर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसमें आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न है कि आप सभी को पता है कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका सही से जवाब दीजिएगा भाई। बिल्कुल भाई, किसने किया था? डेनिस ने। ठीक है, डेनियस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग सारे के सारे देख लीजिएगा। मैं पेपर सेकंड के कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूं। जितने भी साथी देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है 8905747095। आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको कंप्लीट पेपर फर्स्ट का हस्तलिखित नोट्स मिलेगा और कंप्लीट पेपर सेकंड के भी हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट आपको इसमें नोट्स मिलने वाले हैं और इसके अंदर प्रैक्टिस सेट के लिए 5-5 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो मात्र और मात्र 99 रुपये में, मैं मात्र और मात्र आप सभी को 99 रुपये में अवेलेबल करवा रहा हूँ। जिसको भी लेना है इस नंबर के ऊपर 99 रुपये फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे के सारे नोट्स आपको पेपर फर्स्ट के और पेपर सेकंड के हस्तलिखित नोट्स व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे लाडो। ये जरूर परचेज कर लेना सभी के सभी। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न की बात करते हैं कि सी को, एक सेकेंड, हाँ 3 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि सी को वर्ष में विकसित किया गया था। कब इसको विकसित किया गया था? जो इसके अंदर आप सभी को पता है, पूरी कंप्लीट डिटेल में इसकी बताने वाला हूं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1972 के अंदर इसको विकसित किया गया था। 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, सी एक भाषा है कौन से लेवल की? हाई लेवल की है कि मिडिल लेवल की है कि लो लेवल की भाषा है? कौन से लेवल की ये भाषा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा इसके अंदर, मिडिल लेवल की एक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न देखिए, सी भाषा निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है? बताइए भाई, जो सी लैंग्वेज है अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम? किसके लिए? डॉस के लिए, यूनिट के लिए, विंडोज के लिए या ऑल ऑफ दीज? कौन सा इसमें बिल्कुल सही जवाब होने वाला है? तो बिल्कुल 5 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, इन सभी के लिए है। ये विंडोज, डॉस, यूनिट, इन सभी के लिए ये है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिंबल का उपयोग प्री प्रोसेसर कथन को निरूपित करने के लिए किया जाता है? बताइए भाई, किसका उपयोग प्री प्रोसेसर कथन को निरूपित करने के लिए किया जाता है? तो हैश का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक स्केलर डेटा का प्रकार है? बताइए भाई, स्केलर यूनियन है, पॉइंटर है, बताइए कौन सा इसके अंदर होने वाला है? या बिल्कुल फ्लोट, ऑप्शन नंबर फ्लोट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि सी में निम्नलिखित में से कौन सा टोकन है? बताइए भाई, कीवर्ड का है कि किसका है भाई इसके अंदर? इसका जवाब दीजिएगा 8 नंबर के प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी होगा फिर। ठीक है, ऑल ऑफ अबोव सारे। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, INT प्रकार के डेटा के लिए संख्याओं की मान्य श्रेणी क्या है? बताइए भाई, कौन सी श्रेणी? 0 to 256, या फिर आप इसमें कंप्लीटली ये पूरा कंप्लीट डेटा देखें 9 नंबर के प्रश्न का। ये 9 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट
10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सी में स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो कौन से सिंबल का इसमें उपयोग किया जाता है बताइएगा। सारे के सारे 10 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा भाई, ठीक है। उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। क्या होगा? 10 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न देखिए। सी में एक नई पंक्ति शुरू करने के लिए किस एस्केप वर्ण का उपयोग किया जा सकता है? किस एस्केप वर्ण का उपयोग है? एस्केप बी का, एन का, एम का या ए का? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, एस्केप एन, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न देखिएगा। सी में स्पीकर से बीप करने के लिए किस एस्केप कैरेक्टर का उपयोग किया जा सकता है? एस्केप ए, एम, बताइए। इसमें भी 12 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि कैरेक्टर, 13 नंबर का प्रश्न है, कैरेक्टर कांस्टेंट के बीच संलग्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? क्या संलग्न होना चाहिए बताइए। 13 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, सिंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट 14 नंबर का, 14 नंबर का प्रश्न है कि स्ट्रिंग जो आपकी होती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट के बीच संलग्न किया जाता है। इसके बीच में बताइए क्या संलग्न किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसमें डबल होगा, ठीक है ना, डबल, ड्यूअल। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न देखिएगा। बहुत ही ये भी बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य है? कौन सा अमान्य है इनमें से? तो इसमें ए, बी, सी, ये डैश जो लगी हुई है ये अमान्य है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से। 16 नंबर का सवाल देखिए। 16 नंबर का प्रश्न है कि सी में एक वेरिएबल की अधिकतम लंबाई होती है 16, 64, 8 या 32। एक चीज ध्यान रखना भाई, मैं रोज हमारी ये क्लास आएगी तो आप लोग चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन जो दिखाई दे रहा होगा वो जरूर प्रेस कर लेना ताकि रोजाना आप क्लास देख पाएं, ठीक है। 16 नंबर के में सी होगा। क्या होगा? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का सवाल देखिएगा कि फ्लोट वेरिएबल का अधिकतम आकार क्या होता है? फ्लोट वेरिएबल का एक बाइट कितना होता है भैया आप बताइए 17 नंबर के प्रश्न में। ऑप्शन नंबर सी, 4 बाइट्स। नेक्स्ट 18 नंबर का सवाल देखिएगा। एक ड्यूअल वेरिएबल का अधिकतम आकार क्या होगा? एक ड्यूअल वेरिएबल का अधिकतम आकार, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, 8। नेक्स्ट 19 नंबर का सवाल देखिएगा कि एक डिक्लेरेशन फ्लोट ए बी मेमोरी का बताइए भाई करता है, क्या कॉपी करता है? 1 बाइट, 8 बाइट, कितना? 19 नंबर के सवाल में ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर के प्रश्न को देखिए। 20 नंबर का सवाल क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार क्या है? इस वेरिएबल का आकार पूछा है तो इसका आकार नन ऑफ दिस, कोई नहीं इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के लिए एक उदाहरण है, बताइए कौन सा लॉजिकल होगा, कौन सा होगा इनमें से इंक्रीमेंट होगा? 22 नंबर के सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है कि ऑपरेटर का उपयोग के लिए किया जाता है, किसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है बताइए भाई। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 24 नंबर का सवाल देखिएगा। ऑपरेटर या पार, ऑपरेटर पर, ये जो डैश आपको बीच में दिखाई दे रही है ऑपरेटर पर लागू किया जाता है, किसके लिए लागू किया जाता है इसको? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इन सभी के लिए, फ्लोट के लिए, इन सभी के लिए, इंटीग्रेटर के लिए, सभी के लिए इसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट समानता ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है बताइए भाई। जो इक्विलिटी होती है, इक्विलिटी ऑपरेटर, किसके बताइए। इक्विलिटी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 25 नंबर का सवाल।
भाई इसमें सारे ये ऑप्शन है वो सेम सेम आ गए, ठीक है ना, तो भाई एक ही हो गया इसमें, तो ये सारे ही होते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर का प्रश्न देखिएगा, ऑपरेटरों के पास पदानुक्रम है, यह जानना उपयोगी है कि कौन सा ऑपरेटर, बताइए भाई, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि इज यूज्ड फर्स्ट होगा, कौन सा होगा 26 में, इज यूज्ड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर का है कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मार्केटिंग के लिए या डिवीजन, किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्केटिंग के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। बाकी लाडलो आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि जिस भी भाई को पेपर सेकंड के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो मैं ये एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं आपको, 8905 74 70 95। आप लोगों को कंप्लीट पेपर फर्स्ट के नोट्स और कंप्लीट पेपर सेकंड के नोट्स, हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ में 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है, 5000 MCQ भी मिल जाएंगे, ठीक है। मात्र और मात्र कितने रुपए में है, मात्र और मात्र 99 रुपए में मैं आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूं। जिस भी भाई को लेना है इस नंबर के ऊपर 8905 74 70 95, इस नंबर के ऊपर मात्र और मात्र 99 रुपये फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके पास शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।